हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृप्तिज लाइफस्टाइल। मैं हूं तृप्ति। फ़िलहाल मैं रहती हूँ बक्सर बिहार में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यार से होंगे, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा होगा। और यहाँ देखिए, ये है मेरे नींबू के पौधे में नींबू। कितना प्यारा लग रहा है ना, बिल्कुल पक कर तैयार हो गया है। और यहाँ मैंने 3-4 नींबू तोड़ लिए थे क्योंकि मेरे को मिर्ची में डालनी थी। तो मिर्ची में ना ये वाले नींबू कुछ ज़्यादा खट्टे होते हैं तो मज़ेदार बनती है वो नमक नींबू वाली मिर्च। तो वो मैंने लगा दिया था। और यहाँ पे फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ आ गई थी तो सब मैंने उसको भी अरेंज कर दिया। और यहाँ देखो, ये है पालकी। यहाँ पालक जल्दी लोग नहीं खाते हैं, मतलब नहीं, पालकी अगर नहीं मिलेगी तभी पालक खाते हैं, इसको बोलते हैं पालकी। तो यही अभी इस टाइम यही मिलती है ज़्यादा। उसके बाद था चौट। तो चौट में हमारे यहाँ बनाते हैं, इस वाले चौट में तिल का लड्डू बनाते, काले तिल का लड्डू। तो मैं भी वही कर रही थी। पहले उसको धो के अच्छे से सुखा देना होता है, उसके बाद तिल को अच्छे से भूनना होता है, देन फिर गुड़ का पाक बना के और उसमें लड्डू बनाना होता है। बस पाग आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आपका पाग अच्छा हो गया तो लड्डू भी अच्छे बनेंगे, करारे बनेंगे और शाइन भी करेगा जैसे मेरा कर रहा है। पिछली बार मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया था क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था, बट अब ये सारे लड्डू वगैरह मेरे ठीक हो जाते हैं, अच्छे बनते हैं करारे, टचवुड। उसके बाद मैंने यहाँ अपनी थाली जो थी वो तैयार कर ली थी। और यहाँ बच्चे बस फल मतलब फ्रूट्स देख के ही ना इनको बेचैनी लग गई थी, मुझे ऑरेंज चाहिए, मुझे बनाना चाहिए। इनके लिए बस मेरे को तो लौकी लगा के रखना पड़ा। उसके बाद बहुत 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 इंतज़ार करने के बाद फाइनली जो पंडित जी आते थे वो तो नहीं आए, लेकिन दूसरे पंडित जी को हमने बुलाया क्योंकि इस बार ना गांव में, मतलब हमारे साइड में कुछ ना किसी के घर में कुछ, किसी के घर में कुछ, तो बहुत सारे लोगों ने नहीं किया था। बस मेरे घर से मैंने किया, मतलब यहाँ पे बाकी मम्मी जी लोगों ने तो पटना में किया ही था और मेरी बीच वाली भाभी ने किया। तो हम दोनों ने ही यहाँ पे किया था, शायद इस वजह से भी। और पंडित जी थोड़ा कर रहे थे कि सब जगह करा लेते हैं, दिन आते हैं। फिर लास्ट में हमें ये वाले मिल गए पंडित जी, तो हमने इनको ही बुला लिया क्योंकि बहुत लेट हो गया था। हम लोग 5-5:30 बजे से ही बैठे बैठे वेट करते करते, बट रात के 8:30 बज गए थे। फिर हमने सोचा चलो करा ही लेते। फिर ये पंडित जी मिल गए, हमने इनसे पूजा वगैरह कराई, सारी पूजा अच्छे से हो गई। वैसे भी ठंडी का दिन है ना, गर्मी रहती है तो ज़्यादा प्यास वगैरह लगती है। अभी तो पानी पीने का भी मन नहीं कर रहा था और मैंने उतना पानी पिया भी नहीं था, एक गिलास भी ढंग से मैंने पानी पिया नहीं था। और भूख तो वैसे भी नहीं लग रही थी। तो यहाँ पे हमारी पूजा वगैरह हो गई थी। यहाँ पे गणेश भगवान की पूजा करता है, उसके बाद यहाँ पे अर्घ दिया जाता है। तो आंगन है, आंगन बड़ी भाभी का घर है ये, वहीं पे दे देते हैं, पंडित जी डाल देते हैं जो भी दूध डालना होता है, फिर पानी होता है और 5 बार घूमना होता है। तो हम लोग वो वहीं पे कर लेते हैं, हमेशा से वहीं पे पूजा होता है तो इसलिए वहीं पे चले जाते हैं। तो हमारी पूजा वगैरह सब कुछ तो हो गया था अच्छे से। ऊपर से बच्चे जहाँ रहेंगे वहाँ पे शैतानियाँ तो ज़रूरी है क्योंकि मैं अलग घूम रही हूँ, वो लोग अलग घूम रहे हैं। इन लोगों का तो बस यही है। और आजकल बहुत ज़्यादा शैतानी भी होने लगी है, आप दोनों को 1 मिनट भी अकेले नहीं छोड़ सकते। अगर 1 मिनट आपकी मतलब पलक झपक गई, कांड होना ज़रूरी है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है दोनों को कभी कभी देखना। और यहाँ पे बस पंडित जी का जो था, हमने फ्रूट्स वगैरह दिए उनको, उनका दक्षिणा दिया, उनको प्रणाम किया। फिर दोनों भाभी मेरे से बड़ी थी, उनको मैंने प्रणाम किया। उसके बाद बस घर आ गए। और वैसे उसके बाद ये लास्ट में होता है कोई रिचुअल है, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इसको, इसमें जिसमें बिठाते हैं भगवान जी को और फल वगैरह रखते हैं, उसको 5 बार ऐसे कुछ बोल कर हिलाना होता है। कुछ बोल रहे थे भाभी लोग, मुझे इतना नहीं मालूम। उसके बाद बस प्रणाम करना है और अपने अपने घर वापस आ जाना है। और टाइम था उस दिन साथ में 8:30 बजे के बाद था, तो आते आते पूजा करते हुए हमें 8:45 हो ही गया था। उसके बाद फटाफट मैंने चेंज किया और जो मुझे था थोड़ा बहुत पानी वगैरह मैंने पिया क्योंकि प्यास तो वैसे कुछ खास लग नहीं रही थी। और बच्चों को वहीं चाहिए था प्रसाद, मैं उनको भगा रही हूँ बट वो लोग भागने का नाम नहीं ले रहे। और उसके बाद ये देखो नेक्स्ट मॉर्निंग का हमारे यहाँ इनका ही राज है। सुबह सुबह आपको हर एक दूसरे दिन क्या हर एक दिन ही मिल जाएंगे आप। कभी ये लाल वाले आ जाते हैं, कभी ये लंगूर आ जाते हैं, कभी वो मंदर आ जाते हैं।
अगर किसी का घर खुला मिल गया तो फिर उसके घर में घुस भी जाएंगे, उसके घर से रोटियां वगैरह भी निकाल लेंगे। हमारे घर से भी बहुत बार हुआ है। अभी तो नहीं, पहले जब ऊपर वाला फ्लोर बस हमारा रेडी हुआ था, दरवाजे वगैरह नहीं लगे थे, तो दोपहर में तो बंदरों का ही वो अड्डा था। मस्त गर्मी के टाइम में आके सो जाते थे। और किचन ऊपर था ना, मेरे को तो डर डर के जाना पड़ता था। अगर बंदर दिखते थे वो उल्टे पैर भाग के आती थी मैं। बहुत ज़्यादा बदमाशी भी करते हैं ये लोग। और यहाँ देखो, फिर मैं बना रही थी गाजर का हलवा। खैर मुझे तो खाना नहीं है क्योंकि मैं मीठा नहीं खा रही हूँ। अभी भी बना के रखा हुआ है, बट मैंने टेस्ट भी नहीं किया है। और यहाँ ये आया था प्रसाद, मेरी मछली वाली नंद ने भिजवाया था। वो लोग गए थे घूमने वहाँ पे, कहाँ गए थे, अयोध्या गए थे, बनारस वगैरह गए थे, तो प्रसाद भेजा था। और फिर साथ में चूड़ी वगैरह, बिंदी वगैरह। हमारे यहाँ कहीं भी जाते हैं ऐसे मंदिर वगैरह तो जो भी जाते हैं ले लेते हैं। बड़ी भाभी ने भी लिया था तो उनका आया, उनका वो वहीं पे रह गया। उन्होंने जो मेरे लिए बैंगल लिया था तो वो वहीं रह गया, बट दी वाला आ गया, तो जाऊँगी तो वो मिल जाएगा मुझे। उसके बाद फिर हमने छत पे कपड़े वगैरह डाले थे, तो सामने मेरे हस्बैंड आए थे ऑफिस से, तो उनके साथ चले गए छत पे। और यहाँ पे इन लोगों की मस्ती, ये उनको स्टैचू बोल रहे मैं स्टैचू बोलूँगा, आप स्टैचू हो ना, फिर मैं आपको पकड़ूंगा, फिर आप दौड़ना। मतलब इन लोगों का यही काम है। ऊपर से मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते हैं तो मुझे थोड़ा रिलैक्स होता है, क्योंकि कोई और भी होता है जिसको बच्चे परेशान करते हैं, मुझे ही परेशान नहीं करते तब। और परेशान करने की बात नहीं होती है, बात खेलने की होती है और खिलाने की होती है, तो वो भी खिला लेते हैं तो थोड़ा आराम मेरे को मिलता है। और इनको संभालना मतलब आप एक को कुछ करोगे, हाँ उसने किया तो दूसरा गुस्सा हो जाएगा। ऊपर से देखो यहाँ सनसेट कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा था मेरे को उस दिन तो, बिल्कुल लाल लाल सा सूरज। और जब सनसेट हो रहा था तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ फिर मैंने देखा बच्चे, ये देखो आप पीछे बच्चे, मतलब बच्चों को आप कोई ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि हाँ, बच्चों को बस कुछ भी मिल जाए वो उसी में खुश रहते हैं। कोई फैंसी टॉयज़ नहीं, कुछ नहीं, जिस तरीके का माहौल उसी में ढल जाते हैं, उन्हीं चीज़ों में। यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है। आप देखो बस नॉर्मल वो लोग बैठ के मस्त खा रहे खेल रहे हैं। उसके बाद रात में मैंने ये बनाया था मस्त चीला, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत टेस्टी बनता है। इसमें मैंने बेसन, सूजी और साथ में पोहा डाला था, यानी चूड़ा डाला था, और उसमें सारी वेजिस को कट करके बना लिया था। बहुत टेस्टी बना था। उसके साथ में मैंने हरी चटनी बना दी थी, बड़े वाले बेटे के लिए, मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए, और छोटे वाले के टमाटो के थाई, साथ में मैंने टमाटर की चटनी भी बनाई थी। तो हमारा तो रात का डिनर सेट था और हमने यही खाया था। मज़ेदार बना था, आप लोग भी ट्राई करना, बहुत मज़ेदार बनता है। ऊपर से सॉफ्ट होता है ना, तो खाने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, बच्चों को भी पसंद आता है। कोई भी बना सकता है, इजी ब्रीजी सी रेसिपी है, तो बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये मैंने बनाया था, संडे को मेरा बहुत टाइम से मन कर रहा था मक्के की रोटी सरसों का साग खाने का, तो यहाँ पे मिला मक्के की रोटी तो मैंने बनाया, और सरसों का साग भी इतना टेस्टी बना था। उसके बाद सामने मैंने मोमोज़ बनाए थे, और इसमें भी मैंने सूजी यूज़ किया, मैदा यूज़ नहीं किया, और तो वो भी खा के मज़ा ही आ गया था। मेरे को सबको पता ही है कि मेरे को मोमोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर यहाँ पे देखो मेरे हस्बैंड गेम खेल रहे थे, वो और वो मुझे नहीं दे रहे थे, तो मैंने बाबू को बोला मुझे दिलवाओ, तो वो ना मुझे दिलवाने के लिए मतलब वो कर रहा है, रुको रुको मम्मा मैं आपको दिलाता हूँ, और वो दे नहीं रहे थे। उन्होंने जानबूझ के अपने आप को कवर कर लिया था, क्योंकि फिर वो क्या कर रहा था, उनके फेस पे ले जाके पिलो रख दे रहा था, उनके फेस पे ले जाके बैठ जा रहा था कि आप फ़ोन मम्मा को दो, बट वो दे नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा शैतान है, बहुत शैतानी होती है इसकी। तो गाइस अभी के लिए इस ब्लॉग में इतना ही। आई होप आप लोगों को छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड मेरी वीडियो को लाइक करें। कुछ भी अच्छा है बुरा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और तब तक के लिए बाय। जल्दी मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। बाय बाय, होप यू लाइक द वीडियो। बाय बाय।